सभी को जय जयेंद्र। आप सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज अपन सब अक्षय तृतीया की स्पेशल क्लास के लिए सब बैठे हुए हैं। पहले तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, अक्षय तृतीया का मतलब होता है कभी भी क्षय न होने वाला फल। और आज तो देखिए, मतलब आज से जो मनी की अबंडेंस है, आज से लेके बुद्ध पूर्णिमा तक बहुत खास है। तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, आज की क्लास है वो इसीलिए खास रखी गई है ताकि कल का आपका दिन जो आप बहुत अच्छे से कर पाए। कुछ चीजें हमने बताई है, हम जानते हैं हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आप उन चीजों को अभी लेके नहीं बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस क्लास का वीडियो हम देंगे, आप पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप उसमें नोट्स कर सकें। एक एक चीज को आपको मैं पूरा अच्छे से समझाती जाऊंगी, आप नोट करते जाइए ताकि किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सबके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और पैसे की वर्षा हो, जब परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा है। जब आज सूर्य, चंद्रमा, सब शुक्र ग्रह सब एक लाइन में है और सब जब आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो क्यों ना अपने को भी देना चाहिए। और कल का दिन तो विशेष खास है दान करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, पैसा ही इस दान में होता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके किसी के चेहरे की स्माइल आप बन सके, किसी को दुआएं दे सके, किसी के सर पे हाथ रख सके, या फिर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके बच्चों को 50 रुपए की, 100 रुपए की चॉकलेट्स भी अगर आप बांट के आ जाते हैं, तो वो भी आपका दान कहलाएगा। कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। कहाँ करना है, क्या करना है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस पावन दिन के ऊपर जितना आप दूसरों को देंगे, मुझे पता नहीं सामने वाला लेगा या नहीं लेगा, पर आपके भंडार निश्चित भरेंगे ही भरेंगे। तो चलिए आज अपन तैयारी करते हैं। सबसे पहले अपने को बनानी है मनी पोटली। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या अपने को चाहिए, किस तरह से अपने को बनानी है। घबराइए मत, मुझे पता है थोड़ा सा हम आपको भेजने के लिए लेट हो गए हैं। कल अपने को बनानी है, आज बनानी भी नहीं है, आज सीखना है। चाहे तो आप पेन कॉपी से लिख लीजिए। सबसे पहले रेड कलर का छोटा सा कपड़ा अपने को लेना है। इस तरह से छोटा सा कपड़ा आप ले लीजिए। रेड कलर का कपड़ा आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। वो रेड कलर का कपड़ा आपको ले लेना है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले सिरेमन, सिरेमन मतलब आप समझते हैं दालचीनी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो दालचीनी होती है सिरेमन होता है। आपको ये बड़े आराम से मिल जाती है। सबसे पहले, क्योंकि दालचीनी क्या होती है, अबंडेंस के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो सबसे पहले 2 सिरेमन की स्टिक अपने को इस रेड कलर के कपड़े में रखनी है। उसके बाद हल्दी की गांठ, जो हल्दी की गांठ मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है, एक हल्दी की गांठ आपको इसके अंदर डालनी है। 5 इलायची, इलायची अपन सब जानते हैं, इलायची की मार्केट में आपको मिल जाती है। 5 इलायची इसके अंदर रखनी है। अगर आपके पास सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, रख दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रिचुअल कोई पैसे वालों के लिए नहीं है, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए है। तो अगर आपके पास सोने चांदी का सिक्का है, वेल एंड गुड है। नहीं है तो इस तरह से 1-1 रुपए के सिक्के, आप 11 सिक्के इसके अंदर डाल सकते हैं। 11 सिक्के इसके अंदर अपने को डालने हैं। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, मोली, मोली मतलब समझते हैं आप, कलावा, मोली, इसको सब अलग अलग बोलते हैं। तो ये जो होती है, ये आपको लेनी है पोटली को बांधने के लिए। मोली ही चाहिए अपने को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने को थोड़ी सी चावल, चावल को अक्षत बोला जाता है, अक्षय तृतीया, इससे थोड़े से चावल अपने को इसके अंदर डालने हैं। उसके बाद 9 लौंग। अब 9 लौंग कैसी लेनी है, देखिए ऐसी फूल वाली लौंग होनी चाहिए। देखिए आपको दिख रही है क्या सबको, ऐसी टूटी फूटी लौंग नहीं लेना, पूरी साबुत फूल वाली अच्छी सी लौंग अपने को लेनी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ सबको, इस तरह से आपको 9 लौंग लेनी है। और कुछ 9 कपूर की टिकिया,
छोटी जो कपूर, भीमसेन कपूर होता है, देखिए इस तरह का कपूर की डब्बी आती है, और मैं आपको कपूर की टिकिया भी दिखा देती हूँ, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, छोटी छोटी कपूर की टिकिया जो आपको बाजार में मिल जाएगी। सबको क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सब लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अपने को लेना है 2 सिनेमन की स्टिक, मतलब 2 सिनेमन के ऐसी स्टिक आपको मार्केट में मिल जाएगी। दालचीनी, सिनेमन अगर नहीं समझ रहे तो दालचीनी इसको बोलते हैं हिंदी में। एक हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ छोटी बड़ी जैसे भी आपको मिल जाए वो लेना है। 5 इलायची, 5 इलायची लेनी है। 11 सिक्के 1-1 रुपए के, या फिर सोने का या चांदी का सिक्का अगर रखते हैं तो वो आपको एक ही रखना है। अगर नॉर्मल सिक्के रखते हैं, जो अपन करेंसी अपन यूज करते हैं, वो 11 सिक्के, और अगर वो नहीं करते हैं तो सोने या चांदी का 1-1 सिक्का आपको रखना है। मोली, जो मैंने आपको बताई मोली, ये लेनी है आपको। लाल कपड़ा, जो रेड कलर का कपड़ा होता है, कोई भी ले सकते हो आप, वो लेना है। थोड़े से चावल, 9 लौंग फूल वाले, ये ध्यान रखना, लौंग टूटे फूटे नहीं लेना, 9 लौंग फूल वाले, और 9 कपूर की टिकिया, ये सामान आपको लेना है। ये टोटल सामान अपना हो गया 9 सामान। अब ये जो 9 सामान है, इसको क्या करना है, इसको अपने को ऐसे एक पोटली बनानी है, ठीक है, ऐसे पोटली बनाएंगे, और इसको जो मोली का जो ये धागा है, इस धागे से अपन इसको बांध देंगे, पूरा अच्छे से बांधना है इसको। देखिए, ऐसे मोली के धागे से अपन इसको इस तरह से इसको अपन बांध देंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर 9 गांठ भी लगा सकते हैं। ऐसे अपने को इसके ऊपर 9 गांठ लगानी है, 1, 2, 3, इस तरह से अपने को 9 गांठ लगानी है। ये बन गई आपकी मनी पोटली। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस मनी पोटली को बना के आप खुद के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी इस मनी पोटली को आप बना सकते हैं। सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में दूंगी, एक बार सब पहले मुझे सुन लीजिए, फिर सबके सवालों का जवाब देके ही आज क्लास को अपन लीव करेंगे। आप अपने मनी पोटली को कहाँ रखेंगे, या तो इसको कल तैयार करके आपके पूजा गृह में रखना है, और अपनी जो अफर्मेशन है, क्या अफर्मेशन रहेगी, मेरे पास 10 दिशाओं से, 4 दिशाएं नहीं, 10 दिशाएं कौन कौन सी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं, अग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, ये हो गए 8 दिशाएं, और धरती और आकाश, इस तरह से 10 दिशाओं में से मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। 10 दिशाओं से मेरे पास खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। इस तरह से आप पोटली को पकड़ेंगे, और कम से कम 9 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है, और आपके पूजा गृह में इसको रख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पूजा गृह में कल पूरे दिन पड़ी रहेगी, और परसों मतलब अक्षय तृतीया के दूसरे दिन आप इसको उठा के जहां पे आपका पैसा आप रखते हो, सोने चांदी रखते हो, कैश रखते हो, वहां पे इस पोटली को रख देना है। पूरे साल भर तक रखना है, अगले अक्षय तृतीया तक इसको वहीं पड़े रहने देना है। जब भी आपको याद आ जाए अपने अफर्मेशन को फिर से बोल सकते हैं, नहीं भी याद आएगी तो भी अपना काम करती रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। पोटली सबको क्लियर हो गई, क्या करना है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पोटली अपन ने बनाने के बाद इसको अपने दोनों हाथों में, जिनको रेकी आती है वो रेकी के सिंबल्स डाल सकते हैं, चोकुरे, डाइकोमियो, सुधा, चोकुरे, और जिनको मनी रेकी आती है वो मनी का ग्रैंड मास्टर सिंबल भी डाल सकता है। हाथों में सिंबल्स डालने के बाद इस पोटली को लेना है, अपने दोनों हाथों के बीच में रख के बोलेंगे कि ये पोटली मुझे सिद्ध हो गई है, और मेरे पास 10 दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही है। क्योंकि अपने को गलत धन नहीं चाहिए, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, अच्छा धन अपने पास आएगा तो वो खुशियां लेके आएगा, और जो खराब धन आएगा वो अपने, फिर जो खराब धन होता है वो कहाँ जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है, गलत काम में जाता है। तो अपने को खराब धन नहीं चाहिए, अपने को अच्छा धन चाहिए। इस तरह से अपने को पोटली को चार्ज करने के बाद कम से कम 9 बार,
ज्यादा से ज्यादा 21 बार इस पोटली को चार्ज करके कल पूरे दिन अक्षय तृतीया के आप सुबह बनाइए, दोपहर में बनाइए, 24 घंटे में कभी भी बनाइए। आप इसको बना के आपके पूजा गृह में रख दीजिए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। ये अपन ने एक रिचुअल किया। अब अपन दूसरा रिचुअल जो बहुत पावरफुल है, जो मैंने किया है और मुझे उसका फायदा मिला ही मिला है, वो रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से आपको एक पीला पेपर लेना है, पीला येलो कलर का पेपर आपको मार्केट में बड़े इजी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और एक लाल कलर का पेन, क्योंकि अबंडस के लिए रेड या ग्रीन लेते हैं, अपने को ग्रीन नहीं लेना, रेड ही लेना है। क्योंकि ये जो साल है वो किसका है? अगर 2026 की अपन टोटल करें तो 10 आती है। 10 का मतलब एक, एक का मतलब होता है सूरज का साल। तो सूरज का कलर कौन सा होता है? येलो। इसलिए अपन को पीला पेपर लेके और रेड कलर का पेन लेना है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ये दिख रहा है तो एक बार देखिए, एक सर्कल बनाना है, एक बड़ा सा सर्कल बनाना। दिख रहा है क्या सबको? देखिए एक बार, सबको क्लियर हो रहा है? दिख रहा है? कम दिखा दो ना, या यस लिख दो ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई सबको दिख रहा है। चलिए वेरी गुड, या तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अपना थंब दिखा दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये दिख रहा है। रेड कलर का पेन लेना है, येलो कलर का पेपर लेना है और रेड कलर से एक सर्कल बनाना है बड़ा सा, और उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं के हिसाब से अपने को एरो बनाना है। क्योंकि अपने को क्या करना है, चारों दिशाओं की एनर्जी चाहिए, इसलिए चारों तरफ से अपन एरो बनाएंगे। दिख रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? अब जो ये सर्कल आपने बनाया है, इसके अंदर आपकी कोई भी विश, सबसे पहले मनी से रिलेटेड है तो आप मनी से रिलेटेड लिख सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रिलेशनशिप के लिए है, किसी के लिए भी आप अपनी विश लिखेंगे। अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, किसी की नहीं, अपनी ही विश लिखनी है सबको, ये ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों के लिए करना तो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन इसमें विश रहेगी आपकी खुद की, है ना। क्या लिखेंगे अपन? कि जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लिख लीजिए, चाहे तो आप मेरे हिसाब से जिस भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो राम कृष्ण महावीर कोई भी हो, उनका नाम। कि भगवान आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से, रेकी की दिव्य ऊर्जा से, अक्षय तृतीया की पावन एनर्जी से अपनी विश लिखेंगे। मेरी ये विश बहुत जल्दी, तुरंत पूरी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें अपनी विश डाल के भी बता देती हूँ कि भगवान, जैसे मैं अपनी बता देती हूँ, अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? कि पार्श्वनाथ भगवान आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से, रेकी की दिव्य ऊर्जा से, अक्षय तृतीया की पावन ऊर्जा से मेरे पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मेरे पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लिया अपन ने इसके अंदर। ऐसे आपको 3 पेपर बनाने हैं, है ना। ये ऐसे आपने 3 पेपर बनाने, येलो 3 पेपर लेना है। इस तरह से अपने को 3 सर्कल बना के एक ही विश लिखनी है। कोई भी एक विश को 3 पेपर पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? पहला पेपर अपन रखेंगे अपने पूजा गृह के अंदर, एक फोल्ड मार सकते हैं आप। पहला पेपर अपन रख देंगे अपने पूजा गृह के अंदर, जहाँ पे आपका पूजा गृह है वहां पे। दूसरा पेपर अपन रखेंगे जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है, मतलब आपके बेडरूम में या फिर आपके किचन में। आपको पता है आप सबसे ज्यादा कहाँ बैठते हैं, उसी के सामने। कि सुबह उठते ही आपको वो दिखे, रात में भी दिखे, दिन में भी दिखे, 24 घंटे वो आपको दिखता रहे, इस तरह से उसको सामने चिपका देना है। तीसरा है जो अपन कल करेंगे, कल रात के अंदर, जैसे शाम को अपन क्या करेंगे, आप एक दीपक जला लीजिए जो पूजा गृह में रखा हुआ, उसके लिए आपको चिपकाना हुआ अपने बेडरूम में चिपका लिया, मान लीजिए रसोई में, बेडरूम में जहाँ भी चिपकाना हुआ चिपका दिया। तीसरा वाला पेपर अपने को उसको
जलाना है, चाहे तो आप जला सकते हैं। जला के उसकी जो राख होती है, आप उसको यूनिवर्स में ब्लो करेंगे, मतलब पूरे आपकी छत पे, गैलरी में, जहाँ पे भी है, ऐसे अपन फूंक मारते हैं ना, ऐसे फूंक मार के उसको चारों तरफ, कि मुझे ये मेरी बहुत जल्दी चाहिए। कोई लोग हैं जो नहीं जलाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उसको फाड़ के या उसको बिना फाड़े भी आप तुलसी के पौधे में, मिट्टी में, किसी में भी दबा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कैसे करना है, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियो हम प्रोवाइड कर सके, जितना होगा देने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी अपने नोट्स बनाते जाइए। सबसे पहले आपको ये 3 पेपर बनाना है इस तरह के, फिर से एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो सर्कल बना के उसके चारों तरफ एरो बनाना है। ऐसे आपको 3 पेपर बनाएंगे। एक उस पे अंदर विश लिखनी है, जो मैंने बता दी, अपने विश लिखेंगे। उसमें चाहे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। विश अपन ने लिख दी। एक पेपर को अपन ने फोल्ड करके कहाँ पे रख दिया, अपने पूजा गृह में, या आपके घर की जो पवित्र जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, वहां पे रख देना। दूसरा पेपर अपन रखेंगे अपने बेडरूम में, ले लेते हैं, क्योंकि अपना रात का सुबह उठते हो, रात में सोते हो, तो बेडरूम पे रहता है। तो आप बेडरूम में, जहाँ पे आपकी नजर, एकदम बहुत ऊपर भी नहीं चिपकाना, तो एकदम नीचे भी नहीं चिपकाना, जहाँ पे आपकी नजर पड़े वहां पे उसको चिपका देना है। तीसरा आपको जो करना है, पहले क्या करेंगे, रात में जैसे आरती वगैरह हो जाए, उसके बाद इसको, पेपर को अपने हाथ में लेंगे और बोलेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, यूनिवर्स, आप सब मेरे साथ हो, तो मेरे पास मेरी ये विश बहुत जल्दी, तुरंत पूरी होगी ही होगी। मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, होगी या नहीं होगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो हो जाए, कहीं वैसा तो हो जाए। जितना आप डाउट रख के काम करोगे, मैं पहले ही कह देती हूँ, वो विश आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए, आप अपनी विश को कम से कम 9 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार बोल के, उसके बाद जो जला सकते हैं जला दीजिए। जिसको नहीं जलाना है, वो अपने विश को किसी पौधे में, पौधा या तो तुलसी का हो सकता है या मनी प्लांट हो सकता है, उनके अंदर दबा सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में दबा सकते हैं। ठीक है, दबा देना है इसको। फिर क्या करेंगे, और जो जलाते हैं उसकी जो राख होती है, उसको आप क्या करना है, या तो आप छत पे वगैरह जाके, गैलरी में जाके, पैरों में नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपने पैरों में आ जाए, उसको छत पे जाके फूंक मार के चारों दिशाओं के अंदर उसको उड़ा देना है। नहीं उड़ा सकते हो तो उसको, उस राख को आप मिट्टी में या पौधे में दबा देना है। क्लियर हो गया क्या मैंने बोला? यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। क्या हमें सबको समझ में आ गया? आपकी विश सबसे पहले मनी से रिलेटेड होती है, सबसे बढ़िया है। मनी से रिलेटेड नहीं होती, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य रिलेटेड है, वो भी कर सकते हो। किसी को आपसे रिलेशनशिप चाहिए, तो रिलेशनशिप के लिए भी कर सकता है। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। अब कभी कभी क्या होती है, आपके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज होती है सबके अंदर, चाहे किसी भी चीज से हो, तो मनी की जो ब्लॉकेज है, वो भी तो निकालनी पड़ेगी ना अपने को। कैसे निकालेंगे? एक कांच की कटोरी लेनी है, कांच का बाउल लेना है, उसके अंदर सेंधा नमक, ज्यादा लफड़े में मत पड़ना है, सेंधा नमक आपको आराम से मिल जाता है। सेंधा नमक लेना, उसको उसके हाथ में पकड़ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे कांच का बाउल है, इसमें मैंने सेंधा नमक लिया और इसमें अपना हाथ डाला, कि मेरे शरीर के अंदर या मेरे अंदर जो भी पैसे से रिलेटेड ब्लॉकेज है, या मेरे जो भी पैसे से रिलेटेड नकारात्मक विचार है या निगेटिव एनर्जी है, वो सारी इस नमक के अंदर आ गई है। क्या करेंगे, उस नमक को चाहे तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं, या उसके अंदर अपना हाथ डाल के क्या बोलेंगे, कि मेरे अंदर जो भी मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है, वो सारी इस नमक के अंदर आ गई है। इस तरह से करने के बाद उस नमक को अपने वॉश बेसिन के अंदर या बहते पानी के अंदर, पानी के अंदर प्रवाहित कर देना है। अपने घर के अंदर जो भी वॉश बेसिन है, या फिर आप पॉट वगैरह में है, जहाँ पे भी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करिए। समझ में आ गया?
क्योंकि पहले पहले सबसे पहले अपन ब्लॉकेज निकालेंगे, मॉर्निंग में सबसे पहले ब्लॉकेज निकाल लीजिए। उसके बाद अपने को जो मैंने मनी पोटली बनाए बताई है वो कर लीजिए, और तीसरा आपको जो येलो पेपर वाला बताया वो कर लीजिए। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या करना है अपने को? चलिए, वेरी गुड। अब अपन मनी की एनर्जी लेने बैठे हैं, और आज का दिन बहुत पवित्र है। तो एक छोटा सा मनी को अपने पास कैसे बुलाना है, छोटा सा एक मेडिटेशन अपन करेंगे, सिर्फ 5 मिनट का, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे को अट्रैक्ट करना है तो पैसे की एनर्जी को भी अपने पास देना है। सबसे पहले अगर आप पानी लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा पानी को अपन चार्ज कर लेते हैं। अगर सबके पास पानी है तो चार्ज कर लीजिए, नहीं है तो 2 मिनट में अपना पानी लेके आ जाइए। देखिए, क्योंकि पानी क्यों चार्ज करा रही हूँ, क्योंकि पानी जो होता है आपके शरीर के अंदर, 70% पानी जो है वो क्या है, 70% आपके शरीर के अंदर पानी है। जब चार्ज किया हुआ पानी आप पिएंगे, अपने घर के अंदर स्प्रेड करेंगे, तो आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी। तो इसलिए अपने को क्या करना है, पानी को अपन चार्ज करेंगे, ताकि आप अपने घर के अंदर भी स्प्रेड कर सके और इस पानी का थोड़ा सा सेवन भी कर सके। ठीक है, चलिए, अपने एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रखें। वैसे तो जो रेकी जानते हैं उनको सबको पता है पानी कैसे चार्ज करते हैं, जो नहीं जानते हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो रेकी जानते हैं वो कोई भी ग्लास ले सकते हैं, लेकिन जो रेकी नहीं जानते हैं उनको कांच की ग्लास ही लेनी है। एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रख के बोलेंगे कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। सभी अपना अपना नाम ले लीजिए कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। मेरे शरीर में जाके मुझे आज मेरे मनी को अट्रैक्ट करने में पूरी पूरी सहायता कर रहा है। ये पानी जो अक्षय तृतीया का अबंडेंस है, जो अक्षय तृतीया की पावर एनर्जी है, उसको अट्रैक्ट करने में पूरी पूरी मदद कर रहा है। ये पानी मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनको सिंबल्स आते हैं वो सिंबल्स डाल सकते हैं, चौकुरे, डाइकोमियो, वसुधा और चौकुरे। और जिनको मनी रेखी की सिंबल्स आते हैं वो ग्रैंड मास्टर, जो आपको मनी का सिंबल दिया हुआ है, अबंडेंस के लिए दिया हुआ है, वो सिंबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर करके, जिस गुरु जिस परमात्मा को मानते हो, जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करके इस पानी को देखते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर गुरु, अपने मंत्र का स्मरण करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपने परमिशन बोलेंगे कि ये पानी मेरे लिए, सभी अपना अपना नाम ले लीजिए, कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। मेरे शरीर में जाके मुझे अक्षय तृतीया की पावर एनर्जी को अट्रैक्ट करने में पूरी पूरी मदद कर रहा है। ये पानी मेरे पास 10 दिशाओं से धन की वर्षा करने में पूरी पूरी मदद कर रहा है। ये पानी मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रहा है। एक घुट पानी का पी लीजिए और साइड में रख दीजिए। इसी तरह से आप पानी अपने घर के लिए भी चार्ज करके उसको पूरे घर के अंदर स्प्रिंकल, मतलब क्या बोलते हैं, छिड़क देंगे, है ना। अभी तो अपने ये पानी जूठा कर लिया, इस पानी को नहीं करना है। ये पानी तो आप पी लीजिए। दूसरा पानी आप इस तरह से चार्ज करके अपने घर के अंदर सुबह सब तरफ उसको छिड़क सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए, और थोड़ा थोड़ा घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको जैसे थोड़ा सा अपन पीते हैं वैसे पिला भी दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके अपनी आंखें बंद करके, कि मेरे पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, हर तरफ से धन आ रहा है, बस वही अपने को देखना है। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए
और अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करना है, अपने शरीर पे केंद्रित करना है। एक लंबी गहरी सांस ले, रुके उसे, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले, रोके उसे, धीरे से छोड़िए। ठंडी ठंडी हवा मेरी नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है, रिमूव कर रही है, नष्ट कर रही है। एक लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। सांस ले, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पे है, अपनी सांसों पे है, क्योंकि ये शरीर ही तो है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ निभाता है। ये सांसें ही तो है जो हर पल आपको जिंदा होने का एहसास कराती है। अपने शरीर को निहारते हुए, अपनी सांसों पे फोकस करते हुए र पे बिंदी रम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले, रम। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही। मेरे पास दसों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा हो रही। देखो, सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। वो सूरज जो हमेशा चमकता रहता है, वो पीले कलर का प्रकाश, वो येलो एनर्जी, जैसे मेरे संस्कार चक्र से, जैसे मेरे सर पे एक गोल्डन रोशनी होती है ना, एक सुनहरी रोशनी, एक सुनहरी किरण जो मेरे पूरे शरीर को प्रभावित कर रही है। वो पीले कलर का प्रकाश जैसे सोने के सिक्के बरस रहे हैं, जैसे चारों दिशाओं से सोना ही सोना बरस रहा है। इतना सुंदर वो गोल्डन प्रकाश मेरी हर मनोकामना को पूरा कर रहा है, मेरी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। और वो चंद्रमा की रोशनी, वो चंद्रमा आज पूरे आज पूरा वो सफेद कलर की एनर्जी, वो सफेद प्रकाश मेरे सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में वो सफेद कलर की रोशनी फैल रही है। जैसे वो चांदी होती है ना, जैसे चांदी की रोशनी सब तरफ फैलती है, जैसे पूर्णिमा की रोशनी, वो सफेद कलर का प्रकाश मुझे पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर रहा है, पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वो ग्रीन कलर के नोटों की बारिश, वो ग्रीन कलर के पेड़, जैसे पेड़ों पे
500 के नोट लगे हुए हो, हर पेड़ पे 500 के नोट लगे हुए हो। वो ग्रीन कलर के मुस्कुराते हुए पेड़ मेरे चारों तरफ से पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी बरस रही है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। उस सोनेरी ऊर्जा की रोशनी हूं मैं, उस गोल्डन एनर्जी का प्रकाश हूं मैं, सफेद कलर की रोशनी का पुंज हूं मैं, इस ग्रीन कलर की रोशनी का चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो, हर तरफ से सोना चांदी पैसा बरस रहा है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए, अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए और सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इस वाइब्रेशन को, इस रोशनी को लेके जाइए। फिर से अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे धीरे आराम से हंसते मुस्कुराते हुए, अपनी हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलिए और इस खूबसूरत रोशनी का, इस दिव्य प्रकाश का पूरी तरह से कि जैसे आपके हाथों में समा गई हो, इसका पूरा पूरा आनंद लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास जो पानी पड़ा है उस पानी को ग्रहण कीजिए। निश्चित आज छोटी सी क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जो मैंने बताए हैं, एक एक टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत कुछ लेना चाहते हैं और मैं भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। इसीलिए अगर आपको ये छोटी सी रेमेडी अच्छी लगी है तो आगे 27 अप्रैल से 2 मई तक अपना मनी रेकी का कोर्स चालू हो रहा है। जिन्होंने इनरोल कर दिया बहुत अच्छी बात है, जो रेकी नहीं भी जानता है वो भी मनी रेकी का कोर्स कर सकता है। और आप देखिए आज एकम से लेके बुद्ध पूर्णिमा तक चारों तरफ, मैं तो कह रही हूँ कि दसों तरफ पानी, मनी की वर्षा बह रही है। मनी पानी की तरह बह रहा है। आप खुद देखिए कि सूरज, चंद्रमा और शुक्र ग्रह तीनों एक लाइन में है। जो जानकार है वो समझते हैं कि ये तीनों आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। और 2026 की अगर अपन टोटल करते हैं तो 10 मतलब 1 मतलब सूरज का ये साल है और सूर्य की रोशनी के अंदर कल का दिन बहुत पावरफुल है। तो निश्चित कल की एनर्जी को पूरा पूरा लेने का प्रयास कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मनी आपके पास दसों दिशाओं से बरसती रहे तो ये 15 दिन आपको मनी की एनर्जी के लिए सबसे पावरफुल है। इसीलिए हम आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, आपकी पावर बढ़ाने के लिए मनी रेकी कोर्स जो हम साल में सिर्फ 2 ही बार लेके आते हैं, एक अक्षय तृतीया के मौके पे और दूसरा दिवाली पे। ये 2 ही मनी के लिए पूरे पावरफुल दिन होते हैं। अब दिवाली के समय अपन बहुत बिजी होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अभी आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं और 27 अप्रैल से लेके 2 मई तक इस कोर्स को किया जाएगा। शाम को 7 बजे से लेके उसकी क्लास रहेगी ताकि आप उस क्लास का पूरा पूरा आनंद ले पाए। और किसी दिन मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी और फिर
जब आपने एक बार इनरोल कर दिया, एक बार आपने उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट जो 10,000 का कोर्स है, अक्षय तृतीया के मौके पे हमने आपके लिए सिर्फ इसकी हाफ अमाउंट कर दी है 5,555, 5555, क्योंकि 5555 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस ही रखी गई है। आप भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको भी बता सकते हैं। निश्चित आप सबकी मैं बहुत आभारी हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अपनत्व देते हैं कि मैं आपको और ज्यादा देने का हमेशा प्रयास करती हूँ। आप सब जानते हैं अरिहंत फाउंडेशन के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। अरिहंत फाउंडेशन कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता है। परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे सपने बड़े हैं, उन सपनों के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आप जो मैंने आज आपको रेमेडी बताई है उसको आपको खुद तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को भी बताएंगे तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। निश्चित एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छी एनर्जी दे सकता है और देना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भगवान ने किसी के पास ये शक्ति दी ही नहीं है। सिर्फ मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो खुद का कल्याण भी कर सकता है और खुद के साथ साथ सबको इसके बारे में बता सकता है। आप बताइए 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, और इस मनुष्य पर्याय में आके भी अगर अपन ने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो बताइए फिर कब करेंगे। तो निश्चित आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबका जीवन आनंद हो और सबके घर में धन की वर्षा हो। दसों दिशाओं से आप सबके घर के अंदर धन बरसता रहे, खुशियां बरसती रहे, आपके सारे सपने पूरे हो, आप सब उन्नति करें, तरक्की करें और खुशियों से आपका घर और संसार भरा रहे और सबके चेहरे पे स्माइल हो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है, रोता हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। तो मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा के कोई पैसे थोड़ी लग रहा है, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना आपका अधिकार है और वो अधिकार जब आप सच्चे मन से मुस्कुराएंगे तो परमात्मा भी आपको सच्चे हृदय से आपके चेहरे की हंसी कभी गायब नहीं होने देगा। निश्चित आपके जो भी सवाल है सभी सवालों का जवाब देने के बाद आज की क्लास को अपन पूर्ण विराम देंगे। आप सबके भीतर बैठे उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आप सब इतना स्नेह मुझे देते हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं कि आप सबका बारंबार वंदन है, बारंबार नमन है। अगर मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से आपके दिल को आघात पहुंचा है, आपको मैंने पीड़ा दी है, आपको मैंने तकलीफ दी है, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए सभी को हैंड रेज कीजिएगा। एक बार मैं सभी के हैंड रेज नीचे कर देती हूँ ताकि जिनके सवाल है कोशिश करूंगी मैं सभी के सवालों को पूरा पूरा जवाब दे सकूं। इसलिए जिनके भी सवाल है वो हैंड रेज कीजिए। सिर्फ जिसका मैं नाम लूं उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आप लोग सब माइक खोल देंगे तो मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। चलिए सबसे पहले मनीष जी जैन आप बोलिएगा। मैम जय जिनेंद्र, ये कब करना है? कल करना है? अक्षय तृतीया परसों है? अक्षय तृतीया कल 19 तारीख को है, 19 अप्रैल की अक्षय तृतीया है। परसों बता रहा है अक्षय तृतीया को। भाई हाँ, मैंने बहुत सारे कैलेंडर्स वगैरह में देखे हैं, सबके अंदर 19 अप्रैल को ही महत्व दिया जा रहा है। और अगर आपको 19 और 20 में डाउट है तो आप दोनों दिन कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। जैन पंचांग में भी 20 तारीख बताइए मैम। 19 ही जैन पंचांग भी देखा है मैंने, बाकी बहुत सारे पंचांग देखे, सबके अंदर 19 अप्रैल ही है। सब साधु संत महात्मा सब 19 अप्रैल पर आ रहे हैं। फिर भी मन में डाउट आप दोनों दिन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये दोनों दिन करना है तो कल तैयारी कर ले, अगर परसों करना है तो कल भी कर लीजिए और परसों भी कर लीजिए, ठीक है। ये अपना जैन पंचांग जो ऐप में है वो उसमें भी 20 तारीख बता रहा है, सभी में 20 तारीख बता रहा है, वैदिक पंचांग में 20 बता रहा है। हमारे यहाँ पे अक्षय तृतीया का काफी महत्व है। आज से 15 तारीख तक 15 दिन तक
बुद्ध वो पूर्णिमा लॉकेट तक। एटीट्यूड का फर्क तो नहीं पड़ सकता है। देखिए सब माइक मत खोलिए, मुझे मनीष जी की आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आज जो से शुरू है भी मई माइक खोल रहे हैं प्लीज अपना 15 माइक दिन। तो एक पोटली बनाने को उन्होंने बताया। लाल रीता जी कौन है, वो माइक म्यूट कीजिए प्लीज। देखिए हाँ मनीष जी, अगर आपका ऐसा डाउट है तो आप दोनों दिन कर लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों में सेवा अर्चना का भी परसों का ही चढ़ावा चला चालू मतलब हुआ है। ठीक है, आपके जो है आप जिस हिसाब से है, क्योंकि आजकल हर त्योहार को 2-2 दिन करने लग गए, वो तो बात तो अपन सही इसमें कोई बहस नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो बहस जानती हूँ ज्यादा अच्छा है, 19 को भी करो 20 को भी करो, सबसे बढ़िया है। 2 दिन अपने को एनर्जी के मिल रहा है, 2 दिन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ मित्तल जी सुराना। मैम, जो ये आपने बताया कि फर्स्ट हमें ब्लॉकेज क्लियर करना है मॉर्निंग में, उसके बाद पोटली बनाना और फिर ये तीनों पेपर्स जो बनाने हैं जो सेम अफर्मेशन के देखिए मैं फिर होंगे। से एक बार बता देती हूँ, सबसे पहले अपन अपनी निगेटिव एनर्जी को निकालेंगे सॉल्ट के द्वारा। सेकंड अपन मनी पोटली बनाएंगे। मनी पोटली आप खुद के लिए भी बना सकते हैं, आपके पति के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए बनाने वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब शाम के समय आप इसको जो आपका ये जो मैंने येलो पेपर वाला बताया वो शाम के समय दीपक जला के उस समय कर लीजिए, तो वो तीनों से हो जाएगा, ठीक है। ओके, और वो मतलब जैसे शाम को अपने जो दिया करते हैं मंदिर में उस टाइम कर लिया, और फिर वो एक एक पेपर अपना जो एक पेपर जैसे मंदिर में रखना है एक बेडरूम में, और एक जो है उसको यूनिवर्स में जैसे छत पे जाके हाँ, या कहीं भी यूनिवर्स में जाके उसको ब्लो कर और सकते मैम वो सर्कल में जो अफर्मेशन सर्कल में लिखना है हैं। कि अफर्मेशन जो आपने सर्कल जैसे में बताया रेड कि कलर जो के भी पेज है। परमात्मा आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से, रेकी की ऊर्जा से, और मतलब मेरी अक्षय तृतीया की पावन पर्व से, अक्षय तृतीया की पावन एनर्जी से मेरी ये ओके बहुत जल्दी तुरंत पूरी हो गई है। ओके ओके, दीदी एक थैंक यू बात सो मच मैम। दीदी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए अथर्व जी। दीदी मुझे भी बोलना है। हाँ करिए ना। देखिए मैं आपके सभी के सवाल के जवाब देने के बाद ही क्लास को लीव करूंगी, इसलिए प्लीज आप सबका माइक मत खोलिए। माइक खोलेंगे तो आप ही का नुकसान है इसमें। अथर्व जी आप बोलना चाह रहे हैं, माइक खोलिए आपका। मैम मेरा जैसे ये डाउट था कि फिलहाल तो मैं स्टूडेंट हूँ और इस साल नीट का एग्जाम देने वाला हूँ। अभी 3 मई को एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे एडमिशन चाहिए था एक पर्टिकुलर कॉलेज में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा AFMC पुणे में एडमिशन हो जाए। मैं उसके लिए ये जो आपने बताया कि अफर्मेशन मतलब लिखना वो सर्कल में, वापस वो वापस 1 मिनट, आपकी आवाज कट गई थी शुरुआत में, क्या बोला वापस बोलिए। मैम मैं वैसे स्टूडेंट हूँ अभी और इस साल नीट का एग्जाम देने वाला हूँ, और मतलब अभी मुझे एक AFMC पुणे में अपना एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि मतलब जो जो मतलब देखिए वैसे तो अक्षय तृतीया मनी के लिए स्पेशल होता है, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसके अंदर आपकी अफर्मेशन लिख के वो भी कर सकते हैं। तो मैम ये जैसे ब्लॉकेजेस मेरे अंदर भी बहुत सारे आ जाते हैं, मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे सिलेबस में कुछ वीक टॉपिक्स रह जाते हैं, मेरे को लगता है यही आ जाएंगे पेपर में तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, बहुत पैनिक कर जाऊंगा। तो वो सारे नहीं, नेगेटिव। इसकी जगह आप जैसे मैंने सॉल्ट वाला बताया वो आपको करना है। और जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आने ना, तो नाभि के पास जाके ऐसे क्रॉस में करके कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है वही मेरे एग्जाम में आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना एग्जाम क्लियर करके मुझे जो चाहिए वो मनपसंद कॉलेज मुझे मिल गया है। आप ये 15 दिन के अंदर मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ब्लॉकेज निकालिए। फिर भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आने लगे तो एक ब्लैक कलर का पेन लो, पेपर लो, उस पर जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनको लिख के फाड़ के जला दो, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जितनी जलेगी उतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक मैम, बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है मैम उसके लिए, थैंक यू। नहीं देखिए, पहले आप ये विचार कीजिए कि आप जो ये कोर्स कर रहे हो खुद की मर्जी से कर रहे हो या प्रेशर से कर रहे हो। अपनी प्रेशर से मर्जी कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो तो कोई प्रेशर लेना नहीं है। और लोग ये मर्जी से कर रहे हो तो उसको तुरंत बोल दीजिए कि मुझसे ये नहीं होता है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप संसार में कर सकते हो, और आपके माता पिता के लिए आपसे बढ़ के दूसरी दौलत कोई नहीं है। तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और जितना एंजॉय करते हुए पेपर को देंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक्स अ लॉट। यू जी। बोलिए शिल्पा जी जैन। जय जिनेन्द्र मैम। यस मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये साल सूर्य का
साल है, 1 अंक का, तो मेरा बर्थडे भी 1 फरवरी को आता है। तो मैं इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पे और क्या स्पेशल कुछ कर सकती हूँ कि मुझे और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिले? देखिए, सबसे पहले तो इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम मनी रेकी कोर्स भी ला रहे हैं। अगर आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने जितना बताया है आप उतना ही कर लीजिए, वही काफी है। क्योंकि ज्यादा क्रियाओं में मत फंसिए, असली पावर आपके अंदर है, बस उसको जगाइए। और आपके साथ तो 1 नंबर वैसे भी है, तो आपको तो ज्यादा मैनिफेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। रेखा जी। हेलो मैम। धाकड़, देखिए माइक मत खोलिएगा प्लीज, इसमें आप ही का नुकसान है, मुझे मालूम है। मैं सबके सवालों के जवाब देने के बाद ही क्लास को लीड करूंगी, इसलिए प्लीज ऑनेस्टली काम कीजिए। अपन सब्जी मंडी में नहीं बैठे हैं, अपन क्लास में बैठे हैं, उसकी शिष्टता को बनाए रखेंगे। जी बोलिए रेखा जी, जिनका हो गया वो एड्रेस नीचे लिख लीजिए ताकि पेपर की कोई साइज होती है या कोई साइज का पेपर चलेगा? ये साइज का पेपर आपके अपनी अफर्मेशन अच्छे से लिख सके, छोटा सा पेपर नहीं लेना, एटलीस्ट अपने को इतना तो पेपर ले ही सकते हैं अपन। अच्छा, जलाने में फिर ये बहुत ज्यादा जल जाएगा, इसलिए आराम से जल जाता है, पेपर जलने में क्या देर लगती है। और मंदिर के दीपक में जलाना है या मिट्टी के दीपक में जलाना है? मंदिर के दीपक से नहीं जलाना है, आप दूसरे कोई भी दीपक से जला सकते हैं। और ये जो अपने सेंधा नमक का बोला ना, मतलब बिना उसमें अफर्मेशन मेरी सारी नेगेटिव कितनी बार बोलना है? 9 बार या 21 बार? ऐसा कुछ है? वापस कोई बीच में माइक खोल दिया, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई, वापस बोलिए। जो हम सेंधा नमक में हाथ रखते जो अपने अफर्मेशन बोलते हैं कि निकलती है, तो ये 9 बार 21 बार बोलना है या 1 बार ही बोलना है? सेंधा नमक वाला जो आप कह रहे हैं उसको सिर्फ 9 बार बोल के अपने ऊपर से वार के उसको वो डस्टबिन में, सॉरी वॉश मशीन में पानी में डिस्ट्रॉय कर देना है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। रूपा जी। मैम आज का वीडियो मिलेगा जो पोटली का और वो कोशिश करेंगे वीडियो देने की। मैडम नमक वाला भी दीजिएगा ना प्लीज मैम। सारा पूरा ही वीडियो आएगा जब तो पूरा ही आएगा, कोशिश हम करेंगे, क्योंकि देखिए कल संडे है, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो पाएगा, पर आपके लिए उतना भी हम करने की पूरी कोशिश। थैंक यू मैम, और मैं आपको पर्सनली बात करूंगी। पर्सनली सबके पास मेरा नंबर है, वैसे तो कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं पर्सनली बात करूंगी आपसे। चलो रूपा जी। जय श्री कृष्णा। जय जिनेन्द्र। रूपा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं मंजू बोल रही हूँ, मुझे भी बोलना है। जब सबको बोलना है मुझे पता है, लेकिन जिनका मैं नाम लूं अगर वो माइक खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रूपा जी आप बोलना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं आगे दूसरा नाम लूं, बोलिए। ये जो 2 तज लेना है वो रोल वाला लेना है ना? क्या लेना है? 2 दालचीनी जो लेनी है वो रोल वाला लेना है ना? कोई भी चलेगी, बस दालचीनी होनी चाहिए बस। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू जी। मनीषा जी ओवलेकर। हॅलो मॅम। मी ना ते तुम्ही पोटली बनवली ना, त्याच्यात काय काय टाकलं ते बघितलं नाही। ठीक आहे, ते सगळं तुमच्या ग्रुपमध्ये पण टाकलेलं आहे, व्हिडिओ पण आम्ही देतो आणि परत ग्रुपमध्ये पण आम्ही टाकतो। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जिनका हो गया वो एंड्रेस नीचे कर लीजिए। पूनम जी गुप्ता। हरे कृष्णा मैम। जय श्री। वो ट्रैवलिंग में हूँ मैम, और तो भी मैं अटेंड कर रही हूँ, छोड़ नहीं पाई हूँ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने चावल की क्वांटिटी बताई है वो कितनी रखनी है उसमें? थोड़ी सी लेना, बहुत एकदम भर के नहीं लेना अपने को, थोड़े से चावल। अक्षय में ले रहे हैं उसका अपन। हाउ मच मैम? हाफ बोल छोटे वाला? जी छोटे वाला हाफ बोल ले लें क्या? कटोरी होती है ना, छोटी कटोरी। नहीं, इतना चावल नहीं चाहिए अपने को, थोड़े से चावल, और साबुत होने चाहिए चावल, टूटे फूटे नहीं लेना। वो तो मालूम है। अक्षत मतलब साबुत ही होने चाहिए वो चावल, वरना लोग टूटे फूटे ले लेंगे, वो नहीं लेना है। हाँ जी। हाँ, कितने भी, एक मतलब थोड़ा सा अपने को मान लीजिए, एक मुट्ठी में भी थोड़े से कम है, एक मुट्ठी ले लीजिए। ठीक है, तो मैम वो जैसे रखते हैं तो वो कुछ उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो खराब हो जाएंगे पड़े? नहीं होंगे ना, ऐसे कैसे खराब होगा? उसके अंदर अपन डाल रहे हैं ना, लौंग और ये सब डाल ही रहे ना। अच्छा ठीक है, उनका भी इफेक्ट होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, यही पूछना था। मीना जी अग्रवाल। हेलो मैम जी। मीना जी। मैम जय जिनेन्द्र मैम। हेलो जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मैम आपने जो टिक्का बोला था चांदी का, मैं नीरज जी, बेटा आपका। आप ही का नाम लिया, बोलिए। हेलो
हाँ मैम, राधे राधे मैम। मीना नीना की नीना मैम। हेलो मैम। मीना जी अग्रवाल आप ही जे, आप जो माइक खोले हैं, बराबर आप ही बोलिए। हेलो मैम। जी जी, राधे राधे मैम। मैम ये जो अपन बनाएंगे येलो पेपर में, वो आज बना के रख सकते हैं? आज नहीं, कल बनाएंगे। कि कल ही बना? कल ही बना। कल ही बनाएंगे। थैंक यू। सुधा जी गुप्ता। सुधा जी गुप्ता। हेलो मैम। हेलो मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम वो आपने पोटली का बताया, वो मैं सुन नहीं पाई शुरू से, क्योंकि मैं लिंक ढूंढते रह गई, उस समय मेरा समय बार बार तो मैं उसको आपको थोड़ा। मैसेज दिया जा रहा था कि लिंक इसी ग्रुप में आएगी, लिंक इसी ग्रुप में आएगी, लिंक इसी जी ग्रुप में मैम, मैं ना वो बस लिंक सब खोल रही थी तो उसमें वापस समझ ही सब नहीं आ बताना रहा। इतना पॉसिबल नहीं है सुधा जी, हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, आप वीडियो देखिए। थोड़ा सा पोटली बस कितना क्या 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 सामान, बस वही बता दीजिए मैम। हेलो मैम। वीडियो सॉरी आपको दे मैम। दिया जाएगा, वीडियो की कोशिश करेंगे। सोनू जी सॉरी मैम। ठीक है मैम। मैम मैं कल बाहर रहूंगी तो जलाने वाला कार्यक्रम नहीं हो पाएगा तो? जी मैं कल ना सफर में जा रही हूँ, मतलब बाहर जाना है मुझे, तो वो जलाने वाला जो बताया आप, दो तो रखा जाएगा और एक जो जलाने वाला वो शाम में ही कर दूंगी तो हो जाएगा। ठीक है। सोनू जी जैन। जी मैम, जय जिनेन्द्र मैम, आपने जो पोटली के साथ अफर्मेशन बोला था मैम, मुझे वो चाहिए था, एक बार वापस रिपीट कर दो। अफर्मेशन यही बोलनी कि पोटली मुझे सिद्ध हो गई है, ये मेरे पास 10 दिशाओं से खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा लेके आ रही है। हेलो मैम। बोल के ये बंद करेगा ब्लूटूथ पे। हेलो मैम। हेलो। कजरी जी साहब। लोग अपना ही देखते हैं, देखो तो कजरी जी साहब। है मैम, आज दोपहर को क्लास हो गया ना? हेलो मैम। जी बोलिए। मैम मैम दोपहर को जो क्लास हुआ तो वो क्लास की अभी हुआ सेकंड थर्ड डिग्री करा रहा हूँ तो करना ही नहीं है कुछ। सेकंड थर्ड डिग्री की होता है क्या? बॉक्स है क्या? क्या बोल रहे हैं आपका? प्लीज सब लोग माइक बंद करिए ना, मैडम को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, प्लीज बंद करिए अपना देखिए, माइक। इसमें नुकसान आप लोगों का ही है, मेरा नुकसान नहीं है। है मैम। मैम आप सबके माइक बंद कर दो। सबके माइक बंद कर दूंगी तो फिर आप खोलोगे कैसे? नहीं नहीं, जिसका हाथ रईस है ना उसको ही खोल दो आप। नहीं हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं बोल रही हूँ जो दोपहर को जो क्लास हुआ था, ये कि सेकंड थर्ड डिग्री का क्लास होता है क्या? सेकंड थर्ड एक 2 मिनट का समय मुझे दीजिए, एक 2 मिनट, थोड़ा मेरे इधर ही आवाज ज्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ी सी जगह चेंज करनी पड़ेगी। इजी लैंग्वेज में समझा। मैंने और भी देखे ना, वो बहुत टफ लैंग्वेज कर देते हैं। हाँ मैम। प्लीज जो भी बातें कर रहे हैं अपना मोबाइल वो एक लांबा है, प्रिया कौन अरे है? सुनिए ना, अरे कौन है लांबा है करके बात कर रहे हैं, अपना बंद एकदम करिए ना। सुनाई जाती प्लीज है। सबसे अभी तक रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं जिसका नाम ले वही माइक खोले, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनके बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सबको डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका बोला है ना वही माइक खोलिए ना प्लीज। यस मैम। अरेंज करके मैं आता जो है ना। अभी भी सबका खुला हुआ है। हाँ अभी मैं थोड़ा सा बात करने दीजिए आप लोगों को। हाँ मैम, तो आप अभी मैं देख कर सेकंड थर्ड डिग्री का क्लास होता है। मैम आपका माइक ऑफ है। सेकंड थर्ड डिग्री क्लास मैम होता है प्लीज क्या? सबसे बोलिए ना कि माइक ऑफ करेंगे, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। बाबा कोई सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। माइक बंद। देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि आपके सवालों का जवाब मैं दूं, तो शिष्टता एक क्लास का नियम होता है। अगर मैं चाहूं तो बस क्लास को लीव करके मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि आपके एक एक सवालों का जवाब मैं देना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सब इस क्लास से फायदा हो। तो इसमें मैं नुकसान का सौदा कर रही हूँ क्या?
नहीं, लेकिन आप कैसे बात करो कि जैसे सब्जी मंडी के अंदर अपन सब्जी खरीदने बैठे हो क्या आप लोग? अब एनर्जी की क्लास के अंदर आके भी अगर आप पूरी एनर्जी नहीं लेना चाह रहे हो तो इसका कोई क्या कर सकता है? निश्चित रखिएगा, मैं आपके सभी के सवालों का जवाब देने के बाद ही क्लास को लीव करूंगी, इसलिए क्या मत सोचिएगा किसी एक का जवाब दे दिया, एक का नहीं देगा, सबका दूंगी ही दूंगी। अनीता जी, योगा क्लास थोड़ा सा आप लोग भी फास्ट कीजिए, मैं भी फास्ट करती हूँ। अनीता जी माइक खोलिएगा आपका। माइक, हाँ नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था, जैसे हमारे यहाँ बेबी हुआ है, सोवर चल रही है, तो मैं मंदिर में पोटली कैसे रख मतलब मंदिर पूजा नहीं हो रही है तो मैं फिर वो ऑप्शन कैसे करूँ? मंदिर के बाहर रख दीजिए और उसमें आप मंत्र वगैरह बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम, बस यही थी। हीतल जी अजानी, हीतल जी अजानी माइक खोलिए आपका। हाँ नहीं मैम, मैं थोड़ा लेट हुई थी तो मुझे भी थोड़ा वीडियो चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रेमेडी मंजू मुझे जैन। चाहिए। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। सुबह अपन खाली पेट कुछ करने का है, जैसे बिना कुछ खाए पिए? खाली पेट वाली पेट कुछ नहीं है, अपन भरे पेट से ही करना चाहिए ताकि भरी हुई एनर्जी अपने को चाहिए। अच्छा जी। और ये जो येलो पेपर 3 बोले, तीनों में सेम अफर्मेशन होगा? सेम अफर्मेशन, एक ही अफर्मेशन तीनों में। अच्छा जी। और ये मॉर्निंग वाला ब्लॉकेज क्या बोले थे? मैं जब ऑन की ना तो आपका ये फिर सेशन से आपको वीडियो हम भेजने की कोशिश करें क्योंकि बार बार वो बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, हेलो वीडियो मैम। ठीक है। हेलो मैम, किरण हियर। हाँ बोलिए किरण जी, बोलिए किरण जी। मेरे को तो बस एक आपके देख के मेरे को वाइब्रेशन से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज आपके क्लासेस सब देखी हूँ, मेरे को बहुत चेंजेस आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलिए उषा जी जैन। थैंक यू किरण जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम वो नमक वाला पूछना था, थोड़ा सा कैसे करना है बस। देखिए फिर से बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना। ठीक है, ठीक है। स्वीटी जी जैन। जय जिनेन्द्र दी। जय जिनेन्द्र। दी मैं बोली थी जो अपन ये आपने बोला कि भाई बहन के लिए अपन या माता पिता के लिए किसी के लिए भी ये पोटली बना सकते हैं, तो फिर ये बना के खुद के पास रखनी है या उनको देनी है? उनको देंगे ना, उनके लिए बनाइए तो उनको देंगे, अपने पास रख के क्या करें, अपने लिए तो तो मान लो तो जल्दी कोई साथ नहीं लग पाता तो? इतना मत, मतलब इतना भी लालच मत करो। या तो फिर आप उनको बता दीजिए कि आप ऐसे ऐसे कर लो, या मेरा वीडियो आपके पास आएगा वो उनको सेंड कर दो। अच्छा, तो इस पे रोज अफर्मेशन बोलना है? बस नहीं, रोज नहीं बोलता हूँ, मुझे भी पता है रोज नहीं करोगी, जब भी याद आ जाए, जब भी आपको लगे तब कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास येलो पेपर बहुत बड़ा साइज का है, तो उसका 3 पार्ट कर लूं? ओके दी, थैंक यू। पतंजलि महिला मंडल, इनको देखते ही खुशी होती है, इनका चेहरा जय जिनेन्द्र मैम। कैसे हो? बढ़िया। मैं ये पूछ रही हूँ कि पिछली बार हमने है ना वो कलश तैयार किया था, तो कलश का अब कल उसको वापस खोल के उसकी सारी चीजें निकाल के मिट्टी में दबा दीजिए। जी जी, बस यही पूछा था, बाकी समझने आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए कांतिमती जी। बस वही पूछना था मेरे को, क्वेश्चन का। माइक बंद हो गया आपका। तीनों में अफर्मेशन वही लिखना है और वो गोल के अंदर ही बनाना है। वो गोल के अंदर ही बनाना, अफर्मेशन लिखनी है जी। थैंक यू सो मच। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब लास्ट टाइम हमने जो मिट्टी के कलश में किया था ना जो रिचुअल, तो उसमें जो सब कॉइन भी थे, कॉइन भी मिट्टी में दबा देने का? नहीं, कॉइन आप दान में दे दीजिए। अच्छा ओके। और सब अफर्मेशन सब लिखी थी हमने, जो चीट्स बनाई थी उसमें मिट्टी में दबा दीजिए, वो भी सब मिट्टी में दबा देने का ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए मैम। जय जिनेन्द्र, वो 3 जो पेपर बनने ना, पर मैं कल गाँव जा रही हूँ शादी के लिए, तो सवेरे बनाए तो चलेगा? हाँ बना सकते हैं। थैंक यू। मैम मैं बोलूं? दीदी मैं बोलूं? एक में माइक मत खोलिएगा, देखिए मैं नाम ले लेती हूँ, वही बोलिएगा। जिनका हो गया वो हैंड नीचे करते जाइए ताकि मैं। खुशबू जी तैयारी।
मैम जिससे वैसे ग्रैंड मास्टर नहीं किया है वो मनी रेकी का कर सकते हैं। कर सकते हैं। मनी रेकी का इस रेकी से कोई फायदा है, कोई मतलब वो नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंबल्स वगैरह जो रहते हैं वो कैसे जी सिंबल्स बनाने रहते हैं उसमें? नहीं, इसके सिंबल्स अलग होते हैं, मनी रेकी के सिंबल्स आपको अलग सिखाए जाएंगे। इसके पे का कोई निश्चित टाइम है? वापस बोलिए। ये पेमेंट का कोई निश्चित टाइम है क्या? नहीं, पेमेंट का कल का पूरा ही दिन अच्छा है, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकती है। ओके 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 27 को स्टार्ट, और कल तो वैसे भी दान का दिन है, अच्छा है, आपका आर्यन फाउंडेशन के लिए दान जाएगा, वो भी बढ़िया है। जी सर। ठीक है जी। आशी जी ग्रोवर। मैम ये पूछना था, जो आपने पोटली कही है मंदिर में रखनी है, अगर हम वो मंदिर में ना रख सकें तो? मंदिर में ना रख सके तो आपका जहाँ पैसा आप रखते हैं वहां पे आप रख दीजिए। नहीं मैम, आपने कहा है ना भी पहले मंदिर में रखनी है और येलो कागज भी मंदिर में रखना है। अब जैसे घर तो थोड़ा और पर्सन्स को घर में इशू तो उसको हम मंदिर में जो ना भी रख आपके घर सकते के हैं। अंदर पवित्र जगह है वहां पे रख दीजिए। ओके मैम। ठीक है जी। लीला जी मुंगसे। लीला जी मुंगसे, माइक खोलिए आप। सॉरी। जय जिनेन्द्र मैम। मैम मुझे पूछना है कि ये जो कागज का आपने बोला ना कि एक अपने बेडरूम में या हॉल में किधर भी आप जहाँ पर देख सकते हो, तो वो फोल्ड करके चिपकाना है कि पूरा जैसे हमने दिखता हुआ बनाया आपको वैसे? अफर्मेशन दिखनी चाहिए एकदम वैसे ही। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने जो ये अभी सुबह हम लोग ने पेमेंट की, तो यही क्लास अभी मनी रेकी का ही चालू होने वाला है कि ये अलग है नहीं, वापस? वो आपका रेकी वाला पेमेंट है। मनी अच्छा। रेकी जो और 27 अप्रैल से चालू होगा वो अलग है। वो अलग है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सविता जी वर्मा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। येलो कलर पे जो एरो लगाने अंदर की तरफ है बाहर की तरफ? एरो आपको उसकी फोटो भेज दी जाएगी, आप वो देख सकेंगे। ठीक है। अनुराधा जी माइक खोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ मैम, थोड़ा सा जो है मम्मी की वो केयर करने में थोड़ा 15 मिनट का लेट हो गया। अगेन मेरे को यही वो करना है, प्लीज 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 आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, है ना, क्योंकि मम्मी की अभी कंडीशन वर्स में ही जा रही है ना। और दूसरा ये मनी रेकी का कोर्स लास्ट कब तक पेमेंट का है? 26 तक, 26 से पेमेंट आप कर सकते हैं। 26 तक है, अच्छा ठीक है मैम, मैं करूंगी। जय जिनेन्द्र। वैसे तो कल का दिन बहुत अच्छा है, कल के दिन करो तो सबसे बढ़िया है, ये तो 26 तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना मैम, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो ओके कोई प्लीज बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं है ना। समझती ओके मैम, मैं आपसे मैम पर्सनली भी बात करना चाहूंगी बाद में, ठीक है। ओके प्रीति जी दुबे जी। प्रणाम गुरुमा। मैं लेवल 2 तक का कोर्स अभी मैंने किया है, आज ही एग्जाम हुआ है। तो मैम मुझे ये पूछना था कि उसमें जो 5 सिंबल हैं, चकोरे सेहिकी और जेशुनैन जोनार और चकोरे, वो अलग सिंबल्स हैं, और इसको पोटली को आपने सिद्ध करने के लिए वसुधा और एक और नया सिंबल बोला, वो तो उसके बाद वो जानते नहीं, आप जिनको वसुधर वो नहीं आता वो ये वाले सिंबल्स डाल सकते हैं। ये 5 जो हमने सीखा है लेवल 2 तक। ओके। और तो मैम ये जो तीनों चीजें हैं, पोटली बनाना और पेपर रखना और ये कांच के बाउल में वो अपना क्लियर करना ब्लॉकेज को, ये तीनों चीजें कल तीनों करना है जी। मेरी भी छूट गई शुरू वो पोटली वाली, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी मैम तो अच्छा होगा। मुझे भी वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू से आवाज नहीं आई। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या जाए रे, मैं जितना होगा आपको देने की कोशिश करूंगी, पर मेरी भी कुछ लिमिट्स होती है, इसलिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए। कल ही करना है, थोड़ा आज ही मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अभी मनीष जी ने कहा था कि 2 दिन है तो डरिए मत, 19 और 20 2 दिन है आपके पास, परमात्मा भर भर के दे रहा है तो लेते जाओ। ठीक है मैम, प्रणाम मैम। इंदिरा जी हेलो मैम। जी सॉरी, इंदिरा जी चौधरी। राधे राधे दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने 2-3 मेंबर्स को इसमें जोड़ा था, तो उनको जैसे सिंबल नहीं आते हैं,
कोई बात नहीं, तो सिंबल्स नहीं आते तो बिना सिंबल के भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा, मतलब 3 सिंबल है जैसे उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेवल का, तो सेकंड लेवल का, तो वो बना लो उसमें। बनाए तो भी ठीक है, बिना सिंबल्स के करेंगे तो भी पावर मतलब जाएगी, क्योंकि मैं नहीं यूनिवर्स बता ऑलरेडी। सकती उनको, नहीं, आप नहीं बता मतलब सकते, वो खुद ही अगर सिंबल्स आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते बिना सिंबल्स के भी करोगे तो भी कल के पावन दिन आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मैं आप एक नहीं और दे दीदी सकते। आपसे शेयर करना चाह रही थी नहीं नहीं, कि मीनाक्षी जी जैन। अभी पीछे 21 तारीख को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन इस 1 महीने में जो इधर में मैंने आपकी बेटी का थोड़ा सहारा लिया, उससे मुझे बहुत पावर अनुभव महसूस हुआ, अंदर उस दुख को झेलने की क्षमता आई मेरे अंदर। और अभी भी मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ इसीलिए, और मेरा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दीदी, वो मुझे इतने मतलब डेली मुझे करवा रहे हैं, और मैं उससे इतना ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस और बहुत सी चीज़ों को मतलब समझ पा रही हूँ। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अपन सब अरिहंत फाउंडेशन के वृक्ष है, अरिहंत फाउंडेशन की टहनी है, और सब लोग आपको मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। जो इंसान आया है वो एक न एक दिन जाएगा, ये सृष्टि का नियम है, अपन उसको नहीं बदल सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। पता नहीं कब अपना टिकट कट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपके साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कुछ सृष्टि के नियम है जो उनके खिलाफ अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यही बस यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ जुड़े रहें और कुछ नया नया सीखती हम तो रहूं, आपको कभी जिससे कि ब्लॉक करते ही टाइम नहीं, भी। हम तो आपको दिन ब दिन और ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। जुड़ना, समय निकालना आपकी जरूरत है, आप कीजिए। हमारी तरफ से जितना हो पाएगा हम पूरा पूरा देंगे। जय जिनेंद्र। मीनाक्षी जी जैन। मैं जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी मैं पूछ रही थी, जो आपने बोला है कि जैसे पोटली जो बनानी है या एफर्मेशन, जैसे अपने लिए बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, तो उसे बनाकर अगर हम कल बच्चे को ना दे पाए और अब तो अपने पास रख सकते हैं क्या? आप या तो पोटली बनाने की जो वीडियो हम आपको देंगे, या तो उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको ये करना है कल और परसों, 2 ही दिन में करना है, तीसरा दिन इसके लिए नहीं है। ठीक है, नहीं, आप कर तो कल ही लेंगे जैसे, लेकिन जैसे बच्चे के यहाँ ना सूतक लगा हुआ है, अभी उसके ससुर एक्सपायर हो गए हैं, हाँ, फिर तो आपके पास रख के बाद में दे दीजिए। हाँ वही मैं पूछ रही थी, तो मैं अपने पास जैसे कल मंदिर में रख के बाद में फिर जब वो आएगी तो मैं उसे दे सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ? कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। जय हिंद। शिखा जी सक्सेना। राधे राधे मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे एक मतलब एक लोग हैं जिनकी मनी इतनी ब्लॉक है कि वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उनको सोर्स ऑफ मतलब है ही नहीं है, आता ही नहीं है। मतलब मैं तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पहले ब्लॉकेज निकालने के लिए जो नमक का बताया, उसके बाद ये वाला कीजिए, उनको भी भेजिए, निश्चित फर्क पड़ेगा। नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया था, मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें ज्वाइन किया है, लेकिन वो मतलब जब उनको किसी का कल्याण होना होता है तभी वो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ पाता है, वरना अगर आप उनको लिंक भी भेजते तो वो नहीं जुड़ पाते। नहीं, अगर वो मैंने बहुत जुड़े हैं सारे मैंने तो जितने लोग को जानती थी सभी को लिंक भेज दिया। तो आप भाई, बोलती भेजना ना ही चाहिए कि अपना पता नहीं किसकी ब्लॉकेज खुल जाए। आपकी उसमें होता है ना, अपना अपना कल्याण, सबका कल्याण, जन जन का कल्याण। तो मैं तो यही सोचती हूँ जिसका जो खुल जाए रास्ता वो अच्छा है। वही मैं कहती हूँ कि अपन सिर्फ निमित्त मात्र है, देने वाला वो है, लेने वाले आपके सामने आ रहे हैं, तो अपने को कर तो देना ही ईश्वर ही चाहिए। रहे, कर तो ईश्वर ही रहे। हम सब तो बस रास्ता सब भगवान दिखा रहे, हम सब तो मतलब यही वाला करेंगे तो हो जाएगा ना उनका। निश्चित। हेलो मैम। सोनिया जी ललवानी। हेलो सोनिया जी मैम, ललवानी। हाँ, एक्सक्यूज मी बोलिए। मैम, एक्चुअली घर पे गेस्ट आ रहे हैं, मैं बता दूं, मैं पूछ लूं? बोलिए बोलिए। मैम, एक्चुअली मौली में जो आपने बोला ना पोटली को बांधने के लिए, वो उसका मतलब नराचली होती है ना? क्या होती है? मौली का मतलब नराचली, वो लाल मैं- पीला रंग की आती है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही 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 नराचली वही। ना? ओके ओके। और मैम वो ऐसा वो पूछ रही थी कि कल मैं दोपहर में नहीं हूँ, दोपहर के बाद, तो वो जो मॉर्निंग पोटली मैं मॉर्निंग में सुबह कर में कर दूंगी, चलेगा ना? ओके चलेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। सोनिया जी ललवानी, थैंक यू मैम। मैं जी। बोलूं? हेलो बोलिए। एक मिनट, सोनिया हेलो जी को हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सोनिया जी, आवाज आ रही है आपकी।
हाँ मैम जय जितेंद्र, मैं कहना चाह रही थी, आप बता रहे थे ना जो 3 येलो पेपर बनाने हैं, एक पूजा घर में रखना है, एक शाम के टाइम पे जला देना है, और एक कहाँ रखना था बोल रहे थे? जहाँ पे आप सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं, मतलब आपके बेडरूम में, किचन में, जहाँ हाँ। आपको ठीक लगे वहां पे उसको लगाना है। ओके, तो ये कितना दिन रखना है इनको? जब तक आपको पैसा चाहिए, पूरा अक्षय तृतीया तक रखिए। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करना होता है इसका, इनका पहले वैसे? यूज तो करो, फिर इसके बाद मैं बता दूंगी। पहले आप साल अच्छा भर अच्छा। इसको एनर्जी तो दो। और ये पोटली 1 साल तक रखनी है ना? पोटली आपके वहाँ जहाँ पैसा होता है वहां पे। और उसके बाद? अरे वो तो करो, उसके बाद मैं बता ओके दूंगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हे ओके, भगवान। थैंक यू फॉर इट। थैंक यू, बाय मैम। बोले नीता जी लाल, थैंक यू। जय जी मैम। जय जिनेन्द्र। हेलो मैम। बोलिए नीता जी। हाँ मैम, कुछ नहीं, मुझसे ये पूछना था कि वो विश सिर्फ अपनी बारे में लिखना चाहिए कि घर सिर्फ में जो अपनी लोग? और सिर्फ अपनी। अच्छा, मतलब अपने को, बच्चों के लिए, पति के लिए बोलना है, वो नहीं बोल सकते? उनको बता दीजिए, वो कर लेंगे। आरती जी जैन। ओके। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैम ये जो रेमेडी आपने बताई ना पेपर में लिखने की, तो ये येलो पेपर वगैरह में ही लिखना है ना, दूसरे कलर में येलो नहीं? पेपर, रेड पेन। रेड पेन। अच्छा, और 2 पोटली बना सकते हैं, एक मतलब ऑफिस के लिए या घर के लिए? बना सकते बना सकते हैं। हैं। रुचिरा और जी एक माथुर। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कहना है बोलिए। और मैम जो ये आप पूरा मैंने बरोबर मतलब सुना ही नहीं दिया करके, तो वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है करके, तो ये आप पूरा रिकॉर्डिंग आ जाएगा, और वो जो येलो पेपर में लिखना है तो वो भी आएगा ना लिखने के सब लिए? सब सब दे दिया जाएगा। सब आएगा ना? ओके, थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। रुचिरा जी माथुर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरे को भी यही पूछना था, जो हमने सिंबल सेकंड लेवल तक मैंने रेकी सीखा है, तो वही सेकंड लेवल सारे के डाल दीजिए, सेकंड वही लेवल के डाल सिंबल्स दीजिए। डाल दें। एंड मैम उसमें जो आपने बताया कि भीमसेनी कपूर, वो कितनी क्वांटिटी है वो मुझे लिख नहीं पाई मैं। 9 है। 9 है। थैंक यू मैम। कमलेश जी वर्मा जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। नमस्ते मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं ट्रेवल में हूँ, इसलिए मैं 5-6 दिन बाहर हूँ, तो मैं कैसे करूँ उस काम को? जहाँ पे हो वहीं पे कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैम मैं तो होटल वगैरह में हूँ, मंदिर जगन्नाथपुरी नहीं, आई हुई हूँ मैं। फिर मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। कविता जी राकेश। कविता जी राकेश। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने जो मनी बोला ना ब्लॉकेज हटाने के लिए, तो वो जैसे सबको घर में अलग अलग करनी है, या जैसे मैं करूंगी तो उसका नहीं फायदा नहीं, हस्बैंड को? सबको अलग अलग करना है, क्योंकि सबकी मतलब जैसे ब्लॉकेज अलग अलग होती है ना। जैसे मेरे हस्बैंड को बोलूं वो अलग करे, मेरा बेटा वो अलग से करे अपने लिए। जी। तो जैसे येलो पेपर जो आपने मंदिर में बोला, और एक रूम बेडरूम या जहां भी, तो वो मतलब वहीं पर ही रखा रहेगा काफी समय तक, उसको फिर नहीं हटाना है, बस एक को ही जलाना है हमको? हाँ, एक मंदिर में रहेंगे कि जो अपने परमात्मा की एनर्जी देंगे, एक जी अपन जी। यूनिवर्स में ब्लॉक कर रहा है, और तीसरी आपकी एनर्जी। तो इस तरह से तीनों एनर्जी चार्ज करेंगे। और मैम जैसे अभी आप पोटली का बता रहे थे, तो ये पोटली जैसे अभी बनाना ज्यादा वो है कि जैसे वो बुद्ध पूर्णिमा के समय भी बना सकते हैं? अभी अभी 2 दिन, जो आपको 19-20 को 2 दिन बना सकते हैं। वही मेरा भी थोड़ा शुरू का रह गया था, तो मैं फिर वो रिकॉर्डिंग देख करके फिर मैं कल बनाऊंगी उसको। चंदा तो जी मैम, सब। तो पोटली मैं बना सकती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड या बेटे अलग अलग बनाए? पोटली आप बना के उनको अफर्मेशन डालने के लिए दे दीजिए। तो जैसे एक दुकान पे रखने के लिए बना सकते हैं और एक घर पे रखने के लिए, ऐसे कर सकते हैं? जी, थैंक यू मैम। चंदा जी सब। मैडम नमस्ते। जय जिनेंद्र। जो मेरे को तो सिर्फ ये पूछ रही थी मैडम, जो पहले तो मैं कलश, पिछले साल वाला कलश हटा दूं और उसके बाद पोटली बनाऊं ना, पहले उसको हटा दूं? पहले उसको कल हटा के मिट्टी में डाल दीजिए, फिर कल वाला का, फिर आज जो बताया वो कर उसके बाद फिर करूं, है ना? और 2 पोटली बना सकती हूँ मैं, 2 पोटली बनाना चाहूँ तो 2 है। थैंक यू। जी। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। निर्मला जी सुरवाड़ी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज सेकेंड लेवल तक का एग्जाम दी मैंने आज।
मास्टर लेवल का भी कर दी मैडम मैंने, और अभी मैं ये भी करना चाहती हूँ मनी रेकी। का। पर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे 2 घर है, एक मम्मी का घर भुसावल में और जलगांव में हस्बैंड का घर है। तो फिर मैडम मैं एक स्ट्रॉन्ग लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी में जुड़ी हुई ना, तो प्रोडक्ट बहुत मैंने 4 लाख का प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, तो सेल ही नहीं हो रहा है। मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया ना, तो ये अपना क्लास चालू है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती, कुछ नहीं। तो इतने 2-3 हफ्ते से क्लास चालू है ना, तो मैं ज्यादा सेल करने भी नहीं जा चुकी, तो वैसे कोई प्रोडक्ट पड़ा है तो जल्दी सेल होने को मांगता है, इसलिए अच्छा कुछ बताओ। बस और वही अफर्मेशन लिखिए ना कि मेरा सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे दाम में बिक गया है और उससे उससे मेरे पास 10 दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, यही आपकी अफर्मेशन लिख दीजिए। ओके, मैं लेट ज्वाइन हुई ना क्लास को, इसलिए मेरा सब छूट गया। तो अब आपका फॉल्ट है, मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो आपको भी अपना टाइम देना चाहिए। ठीक है? हाँ। सरोज जी जैन जी। हाँ कि मैं मम्मी के घर भुसावल में है ना, तो वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन कर लिख सकती हूँ और इधर भी लिख सकती हूँ क्या, पति के घर? कर सकते। मैम आपने बताया मैंने सब सामान पोल्ट्री में रख ली, लेकिन अभी नहीं बनाऊँ ना इसको, मैं तो सब सामान रख ली। कल कर देना। अभी तो और वो जो पीले तक रखने हैं मैम, येलो कागज कल ही करना है ना दोनों ही? नहीं, रखने कब तक, वो दीवार पे कब तक चिपकाए रखना है जब उनको? तक चिपकाया रहे तब तक, अक्षय तृतीया तक रख सकते हैं। वीना गुप्ता, वीना जी गुप्ता। मेरा नंबर कट गया था पहले, मैंने जब तक बोला था कट गया, बच्चे को बोलने लगे और मैं लगा मैंने आज आपका मनी का मैंने सब तैयारी कर ली है, मैं तैयार करती थी सब कुछ, सिर्फ आपका तारीफ करने के लिए ही मैं हैंड रेज किया था। जिनका हो गया वो एड्रेस नीचे कर लीजिए ताकि दूसरे लोगों का मैं जवाब दे सकूं। ठीक है मैं बोलूं मैम? बोलिए पन्ना जी शाह। हाँ, वो अभी मौलिक को तो अच्छा है, ऑपरेशन सक्सेस हो गया बराबर है। हाँ, अरे ये हम लिखते हैं तो खाली पैसे के लिए लिखते हैं कि साथ में लिखेंगे स्वास्थ्य के लिए भी लिख सकते हैं कि खाली पैसे के लिए? ये वाली एनर्जी पैसों के लिए ज्यादा है, अगर आपको स्वास्थ्य के लिए लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। साथ में लिख सकते हैं? नहीं, अलग अलग, साथ में एक साथ नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। या तो पैसे के लिए लिख रहे तो पैसे के लिए लिखेंगे, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए लिखेंगे, रिलेशनशिप के लिए लिखते तो रिलेशनशिप। बहुत अच्छा, मौलिक को भी ऑपरेशन पूरा हो गया, टाँके भी खुल गए। चलिए बहुत अब आज से बाहर जाने का, गाड़ी चलाने का भी बोला है डॉक्टर ने। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी रेकी काम करके और मेरा तो सब उड़ गया है, तो मैं फिर से ज्वाइन करूंगी। अब जब 3rd लेवल से 2nd लेवल कब जब भी आपको करना हो अरिहंत फाउंडेशन में मैसेज कीजिए, आपको लिंक भेज। अच्छा, हाँ फिर से, क्योंकि मुझे सब वो व्हाट्सएप में सब मैसेज उड़ गए हैं ना, इसलिए कि मैं चक्रवर्ती की सब हीलिंग करती हूँ ना, तो आपकी आवाज में ही करती हूँ। ओके, इसलिए। हाँ, प्रमिला जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। ये तो ज्वाइन करने में लेट हो गया, तो क्या करना? राणा कौन बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए हैं, बस आपसे बात होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तृप्ति जी तिवारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं ये पूछी थी कि ये इस टाइप की जो पोटली रहती है वो कर सकते हैं यूज? नहीं, रेड कलर का कपड़ा होना चाहिए। नहीं, अच्छा, कपड़ा ही होना चाहिए। कपड़ा ही होना चाहिए रेड कलर का। इसमें आपने जो चौकुरे वसुधा और एक और कौन सा बोला था? चौकुरे डाइकोमियो वसुधा चौकुरे। डॉलर भी डाल सकते हैं क्या? डॉलर से डाल दीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जैन कुछ लिखा हुआ रहा, विमलकांत जैन। नेक्स्ट जैन विमलकांत जैन। जय जी मैम, मैं पूजा जैन। बोलिए पूजा जी। हाँ जी मैम, ये पूछी थी कि मैं ये जो पेपर में जला तो नहीं सकती, इसको पार्क में जाके मिट्टी में मैं दबा सकती हूँ दिन छिपने के टाइम पे? तुलसी के या मनी प्लांट के अंदर दबा दीजिए। मैं पार्क में मिट्टी के अंदर, आपने बताया था ऐसे मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं? या तो आप तुलसी के पौधे में दबाइए या फिर मनी प्लांट में, अगर नहीं दबा सकते हैं तो फिर मिट्टी में दबा दीजिए। हाँ जी हाँ जी मैम, आपके प्रोडक्ट के बारे में जैसे मुझे जानकारी चाहिए तो वो कैसे मुझे मिलेगी इन्फॉर्मेशन? आप 8080407920 पे मैसेज करके बता देंगे आपको। सुशीला जी भाटिया। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। एक और चीज पूछी जय जिनेंद्र मैम।
हाँ बोलिए नेक्स्ट, ये विमल कांत जी क्या नाम है? हाँ हाँ, जय जिनेंद्र मैम। सुशीला जी 2 मिनट आप रुकिए, पहले उनका हो जाए फिर आपका नंबर लेती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र मैम, मेरे को जय वो श्री पूरा वीडियो चाहिए। मैं थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ा वीडियो चाहिए मिल पूरा। जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलिए सुशीला जी भाटिया। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरी बेटी यूएसए में है, 3 साल से पढ़ाई हो गई है, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए पोटली बना सकती हूँ? पोटली कैसे बनाएंगे? वो पोटली तो वही बनाएगी, आप उसको मेरा वीडियो भेज दीजिए, वो कर लेगी। हाँ, और हमारे यहाँ पे पैसे रखने की जगह मंदिर के सिवा कहीं रखते नहीं, फोन में होता है और पर्स में होता है, तो मंदिर में ही पोटली रखूं तो चलेगी? रख दीजिए। मंदिर के अलावा कहीं पे हो ही नहीं है रख એટલે। दीजिए। और चांदी के सिक्के नहीं है और 1 रुपये के सिक्का नहीं, तो 10 रुपये के सिक्के है, तो रख लूं चलेगा? 1-1 रुपए के सिक्के मिल जाएंगे, वो ले लीजिए। ऐसा है तो लाना पड़ेगा। ओके थैंक यू। आरती जी जैन, जिनका हो गया वो एंटर करते जाइए ताकि दूसरों का जगह। आरती जी जैन। मैम जय जिनेंद्र मैम। जय जय। मैम मेरा थोड़ा निकल गया था वीडियो, तो वो मैं देख लूंगी स्टार्टिंग में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हस्बैंड बिजनेस करते हैं तो पोटली मैं बनाऊं या वो बनाए, किससे इफेक्ट रहेगा ज्यादा? वो मैं खुद बना के बनाएंगे उनको, तो आप बना के उनको अपनी अफर्मेशन डालने के लिए दे दीजिए। और मैं भी अलग से बनाऊं क्या फिर? बिल्कुल बनाना चाहिए, आप अपनी एनर्जी को क्यों डाउन करते हो? अच्छा है ना, दोनों हाँ। की पास तरफ से पैसा आएगा, बढ़िया है। तो मैम नीचे जो मंदिर दुकान में है वो वहां रख दें, और मैं कहाँ रखूं फिर? जहाँ आप पैसा रखते हो वहां पे रख दीजिए। जी मैम। और वो वीडियो मिल जाएगा मैम? मेरा थोड़ा निकल गया था पोटली से पहले, जो उठते हुए निक्सन जी भी, हाँ मिल जाएगा। जैन, निक्सन जी जैन। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू जय जिनेंद्र जी। आप बोलना चाह रहे नहीं तो फिर मैं आगे का नाम ले रही हूँ। मैं एक डाउट है, मैं बाद में पूछती हूँ आपसे। हाँ बोलिए। निक्सन जी विमलकांत जैन लिखा हुआ रहा। हाँ मैडम, दोनों को करना है कि मेरे को अकेले को करना है? जितने जने करो उतना बढ़िया है, जितने लोग कर सकते करिए। तो वो करेंगे तो उनको दुकान पे रखना है क्या? कहीं पे भी, अगर वो अपना पैसा घर में रखते हैं तो घर में भी रख सकते हैं। घर में और रख आपका सकते हैं। उनका अलग अलग थोड़ी होता है, एक ही तो होता है। हाँ एक तो होता है, वो इसीलिए नहीं, मतलब दुकान में करना है तो दुकान में कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, क्योंकि दुकान का सामान थोड़ा हमारे भी अटका हुआ पड़ा है, तो कर निकल नहीं सकते रहा हैं। है। रीति जी जैन, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कभी भी। हाँ रीति जी जैन बोला हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। बोलिए रीति जी जैन। किरण मैम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहा है। मैम मेरे को ये पूछना था, जो आपने येलो कागज बताया है रूम में लगाने के लिए, तो उसकी निगाह तो सभी मेड भी आती हैं घर में, और घर में बच्चे वगैरह भी है, तो सब पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें, एनर्जी आपकी डल रही है तो आप ये काम करेगा। और एक आपने जो बताया था कि कल की जगह परसों भी कर सकते हैं, क्योंकि कल मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, यदि मैं परसों करती हूँ तो फिर वो डायरेक्ट तिजोरी में रखना है या फिर पहले मंदिर में रखना है? एक दिन उसको पूरी एनर्जी देनी है, और जो अक्षय तृतीया की एनर्जी देने के बाद ही तिजोरी में रखना है। फिर मैम वो ट्यूसडे को रख सकते हैं? ट्यूसडे को रख सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। अरुणा जी बंसल, थैंक यू। दीदी मैं भी लेट हो गई ज्वाइन करने में, एक तो मुझे वीडियो चाहिए, वीडियो मिल और दूसरा जाएगा। हमें, हाँ दूसरा हमको करना क्या है, मतलब खाली धन के लिए है या और भी चीज के लिए हम कर सकते हैं इस मूर्ति के लिए? मनी के लिए है, वो आपको सारा वीडियो के अंदर बताया गया, आप देख लीजिएगा। कविता जी लुनावत। थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। मैम ये मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे ये मतलब ये जो पेपर 3 बनाएंगे, तो एक पेपर तो मंदिर में रख देंगे, और एक पेपर आपने बोला कि तीनों एक बार मंदिर में रखें, या एक मंदिर में, एक आपके जहाँ पे आप ज्यादा रहते हैं किचन में या बेडरूम में, और तीसरा आपको ब्लो करना है। मैम इसको मैं छिपा के रख सकती हूँ कहीं भी, मैं देख सकूं और कोई नहीं देखे, वैसे रख सकती हूँ? नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने जलाया उसका, वो जो रात को तो पेपर वो प्लांट में नहीं डाल सकते, मतलब उसका पानी में नहीं, डाल उसकी के ऐश को ब्लो कर दीजिए ना छत पे जाके चारों तरफ। ब्लो कर दूं, और अगर मान लीजिए ब्लो नहीं करी तो वो उसका ऐश को रख के सुबह मिट्टी में दबा दीजिए, या मिट्टी पेड़ में पौधे पानी, में, या फिर आप तुलसी के पौधे में, या फिर मनी प्लांट में डाल दीजिए।
मैम मेरे को आपको फोन भी करना है, कल कर सकती हूँ मैम? मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं फ्री रहूंगी तब मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। सपना जी शाह। नमस्ते मैम, आज को दो बार आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत हम धन्य मान रहे हैं। मैम मैं तो कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे बस इतना ही कि आपका आज का शक्तिपात 4:30 वाला जो सेशन था वो जैसे ही खत्म हुआ और मेरे जो प्रोडक्ट थे वो मिल गए, बिल्कुल पार्सल उसी टाइम पे घर पे आया। कल बहुत अच्छा दिन है, कल के दिन पार्सल का यूज हाँ, तो मैम वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो डाउजर है तो उसको मैं चार्ज करके यूज करूँ कि वो चार्ज उसको आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर दो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। पिताली जी जैन, जिनका हो गया वो हैंड रेज नीचे करते जाइए ताकि जय जिनेंद्र मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में भी सूतक लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं ये सब? नहीं कर सकते? तो जैसे लड़की है मेरी, पोती है, उससे करवा सकते हैं या किसी और से करवा ले? किसी और से करवा ले। किसी और से करवा ले, उससे पेपर और पोटली वगैरह सब दूसरे से करवा ले, उसी से सुधा जी रखवा भी गुप्ता। ले। जी जी जी, सुधा जी गुप्ता। हो गया। सुधा जी गुप्ता बोलना चाह रहे हैं आप? सुमन जी गोयल। जी मैम, जय जी हेलो मैम। हाँ एक मैम सेकंड, मुझे ये सुधा जी पूछना था, सॉरी हाँ बोलिए। सुधा जी का तो हो गया, सुमन जी आप बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी जो आपने वो एनर्जी बोल में हाथ सेंधा नमक वाला बताया था, एनर्जी ब्लॉकेज वाला, वो हस्बैंड को भी करवा सकते हैं क्या? अगर उनका एनर्जी ब्लॉकेज होता है तो उनको भी करवा सकते हैं दूसरे बोल में, और उसका फिर करके उनको उनके ऊपर से मार के वो बेसिन में से इनटेक कर सकते हैं। जी हाँ ओके, मैम थैंक यू नमक वाला कर मैम, सकते हैं थैंक मैम यू। हम लोग? हेलो, एक जी मिनट मैम। रक्षा जी बेड़ा। हाँ बोलिए मिताली जी। मैम एक मिनट, वो नमक वाला कर सकते हैं हम लोग? हाँ आप कर सकते हैं नमक वाला। नमक वाला तो कर सकते हैं ना, और पेपर वाला भी कर सकते, सिर्फ पोटली वाला नहीं कर किसी से सकते? करवा लीजिए, बाकी दोनों आप कर सकते हैं। रक्षा रक्षा जी बेड़ा। नमक दूसरे को भी चलता कि एक बाटी में सिर्फ हमें एक जन ही कर सकता है, बोल सकता है? हाँ एक बार एक कटोरी में एक ही जन करेगा, बाकी दूसरे के लिए दूसरी कटोरी बनानी पड़ेगी। मैं बोली एक चलता है कि नहीं, वही पूछना था। क्या? एक कटोरी तीनों को चलती है कि नहीं, वो पूछना नहीं नहीं था। नहीं, एक कटोरी तीनों को कैसे चलेगी? हाँ, तीनों की अलग मैम हाँ, जो पेपर बनाएंगे उसमें अफर्मेशन कितनी बार बोलनी पड़ेगी? लिखना एक बार है, कम से कम 9 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार। ठीक है, बस एक ही बार चार्ज करना है। इंदिरा जी जैन। हाँ मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, इस पोल्ट्री बनाने का कोई मुहूर्त होगा या कोई टाइम? पूरा दिन ही अच्छा है, कल के पूरे दिन में कभी बना सकते हैं। और ये कपूर की जो टिकिया तो नहीं है, बड़ा टुकड़ा उसका तोड़ के रख दूं? नहीं, बड़े टुकड़े को फिर 9 बार आप तोड़ के वैसे डाल दीजिए। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से मैंने सभी के सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी कोई बचा है क्या? मैडम मैं एक से पूछूंगी, 3 बनाते हैं, एक भगवान के मंदिर पे रखें, वो कितने दिन रखना है? पूरे साल भर तक। ओके, पोटली और वो दोनों साल भर रखना है। पोटली को तो आप रखेंगे, आप जहाँ पे आपका पैसा है वहाँ पे। जी 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 जी, थैंक यू मैम नमक मुट्ठी में ले सकते हैं क्या? नमक मुट्ठी में ले सकते हैं? एक मिनट, आप लोग एक साथ सब सवाल करेंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा। आप लोग हैंडल्स करते जाइए, मैं सवालों का जवाब देते जाऊंगी। बोली पूनम जी क्या नाम है? श्रीवास्तव। आवाज आ रही है? जी जय जी। आवाज हाँ बोलिए। हाँ मैम, ये मैंने रेकी का ग्रैंड मास्टर आपके उसमें किया है, तो ये जो मनी रेकी वाला है, इसमें क्या सिंबल सब मनी के सिंबल सब। हाँ जी मैम, एक पूछना था। सब माइक मत खोलिए, नुकसान आपका है। ग्रैंड मास्टर का सर्टिफिकेट फिर से लेना चाहती हूँ, कैसे आपका मैसेज
आवाज आ रही है? बहुत कट कट के आवाज आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बोलिए। मैं शक्ति पाठ एक बार ग्रैंड मास्टर का मैसेज में डालू, नहीं आ रहा। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मुझे। मीना जी अग्रवाल जी, आवाज आ रही है? बहुत कट कट के। मीना जी अग्रवाल। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। मैं पूछ रही थी, आपने जो वो चांदी का सिक्का बोला तो वो मतलब उसमें लक्ष्मी जी गणेश जी का रहेगा चित्र तो चलेगा या प्लेन लेना है? और अच्छी बात है, बढ़िया रहे तो ज्यादा ही अच्छा आशीर्वाद मिलेगा उनका। अच्छा ठीक है फिर। प्रिया जी सेठिया। मैम मुझे एक चीज और पूछनी थी। मैम जो बोलिए। सिक्के हैं उनको कहाँ पे रखना है? पोटली के अंदर। अच्छा मैम, ये एक बार नंबर आप मुझे बताएंगे जो प्रोडक्ट्स मुझे लेने हैं? 8080407920 पे मैसेज कर दीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है। वीना जी भार्गव। मैम इस सर के ऊपर से कितनी बार मारना है? मैम जय जयंत, मेरे को वैसे बात जय भी करनी है, आपसे बात करी नहीं है कुछ कारणों की वजह से। मैम एक बात बताइए, जैसे घर में रहते हैं तो मैं अपनी अलग बनाऊं, बेटे की अलग बनाऊं, ऐसे चलेगा क्या? क्योंकि 2 पोटली बना लूं, मतलब एक उसके बना के रख दो, एक अपनी बना के रख दो। ठीक है मैम, मैं कल आपसे कल परसों बात करनी है मैम, मेरे को भी करवानी। ठीक है, ऑल इन वन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। वो एक्चुअली मेरा भी क्लास गया था स्टार्टिंग का। वो कांच के बाउल में जो आपने सेंधा नमक का बोला, वो डालते डालते नमक एफर्मेशन बोलना है क्या, ब्लॉकेज निकालने के लिए? नमक को अपने हाथ में, या तो नमक को अपने हाथ में ले लीजिए और फिर अपने ऊपर से 9 बार घुमाना है, या फिर आप उसके अंदर हाथ डाल के वैसा कर सकते हैं। तो वो 9 बार घुमा के कांच के बाउल में डालना है? कांच के बाउल के सहित ही 9 बार घुमा के फिर उसको वॉश बेसिन में डिस्ट्रॉय कर देना। थैंक यू। प्रिया जी सेठिया। प्रिया जी सेठिया। हेलो मैम। बोलिए। दीदी है ना, मेरे पास पैसे नहीं टिकते। मन बोले ना। आपके वहां पे बहुत साउंड वैसा आ रहा है, आप एक बार लीव करके फिर से जुड़िए। प्रिया जी सेठिया। ऑल इन वन हो गया ना आपका? ऑल इन वन। सॉरी मैम, वो ब्लॉकेज निकालने के लिए क्या बोलना था? मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल गई है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इतना ही बोलना है। थैंक यू जी। आई थिंक सबका हो गया है, अभी भी किसी का बचा है? सुमन जी पांडे। मेरा बच्चा है। मेरा क्लास छूट गया है तो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ मैम अभी मिलेगी क्या? अभी रात में जाएंगे तो देख लेंगे। अरे उसको डाउनलोड होने के लिए भी तो समय लगेगा, क्लास खत्म होगी फिर डाउनलोड होगी, तो सुबह तक नहीं पाएंगे, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? मैम पोटली बनाने का एक छोटा सा तरीका हो तो बता दीजिए। सब आपके ग्रुप में टोटली हम डाल देंगे, आप टेंशन मत लो, हर सब दे दिया जाएगा। मैम सारा अफर्मेशन भी आप डालोगे? जितना मैं कोशिश करूंगी सबसे ज्यादा से ज्यादा देने की, पर मेरी भी कुछ लिमिट्स है, उसके आगे मैं काम नहीं। मैं जरा शादी में हूँ ना, तो रात में जाऊंगी। सब दे दिया जाएगा। ओके ठीक है। हाँ मैम मैं बोलूं प्लीज? मैम बोलिए। किरण जी शाह। हाँ मैम, ये आप जो वीडियो डालोगे वो सुबह तक हम लोग को मिल जाएगा ना मैम? पहले क्लास तो बंद होगी तब तो मैं दूंगी। अच्छा बोलिए। प्रिया जी सेठिया जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। बोलिए प्रिया जी सेठिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते हैं? पैसे को आप प्यार नहीं करते उससे नहीं टिकते, पैसे को प्यार करो वो टिकेंगे आपके पास। कविता जी लुनावत। हेलो सॉरी, एक और पूछ रहा था, जैसे ऐसे मुट्ठी में लेके हमार सकते हैं ना नमक को? जी हाँ। और सीधा ऐसे जल से कर सकते हैं। पुष्पा जी पीटी। पुष्पा जी पीटी। जय जिनेंद्र मैम। नारायण नारायण। अरे मैम आज याद नहीं रहा, तो आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे। सविता जी शुक्ला। हाय, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत आशीर्वाद दीजिए हमको, हम लोगों को, कि आज मेरा मास्टर लेवल में हो गया है प्रवेश। और देखिए अब
मोबाइल की, लैपटॉप की बैटरी भी जाने ओके वाली है। ओके, अब मैं थैंक यू मैम, इससे ज्यादा थैंक यू सभी मैम। के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। आप सब मैम मैम बहुमूल्य कोई समय क्वेश्चन, मैं आपको पर्सनली बात मैम करूं? इस मैम क्लास कोई से मैम क्वेश्चन? जुड़िए, एक बात बता दीजिए। आर्यन फाउंडेशन से थैंक यू जुड़िए, मैम, इसलिए ओनली मैं सभी अनदर आपसे बात पर्सनली को बात कहीं कर भी सकती